आज का हमारा ये 6th लेक्चर है या छठा लेक्चर है लॉगरिथम के ऊपर का। आप लोगों ने अगर पिछले 5 लेक्चर नहीं देखे तो उसे पहले देख लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, उसी के बाद आपको इस लेक्चर पर आना है। और आज के इस लेक्चर में आपको मैं सिर्फ कैल्सी पर बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ से आगे जो भी लेक्चर्स होंगे लॉगरिथम के ऊपर के, उसमें मैं कैल्सी कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा नहीं। तकरीबन सभी केसेस के बारे में मैंने अभी समझाया है कि कैसे कैल्सी यूज़ करना है, ठीक है, लॉगरिथम चैप्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे सब कुछ, मैं बताऊंगा नहीं। हाँ, अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो मैं बता दूंगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तो हमें यहाँ पर कहा गया है सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स के लिए सॉल्व करना है, या इसकी जगह पर आपको कहा जा सकता है इवेल्युएट फॉर एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की कीमत निकालिए दिए गए क्वेश्चन में से। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टर्म दी गई है क्वेश्चन में उसे एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पर है log 2 प्लस एक्स माइनस log 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करना है, अगर यहाँ पर दो टर्म्स है या दो से ज़्यादा टर्म्स है उसे सबसे पहले सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म्स है, वो सबसे पहले हमें सिंगल फॉर्म में या सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, सिंगल फॉर्म में लिखने के लिए पिछले लेक्चर में मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, लॉग एम बाय एन लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस इक्वल टू है 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा, लॉग एम माइनस लॉग एन का, जो है log ऑफ m बाय n। ठीक है, इसके बारे में इस टाइप की प्रॉब्लम हमने बहुत सारे पिछले लेक्चर में किए हुए हैं। जितने आप सीरियल से प्रॉब्लम करेंगे, लेक्चर्स देखेंगे, परफेक्ट करेंगे, उतना आपको आगे दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इसलिए हर एक चैप्टर जो है आपको फर्स्ट क्लास देखना है, परफेक्ट करते चले जाना है आगे आगे। अब यहाँ पर सिंगल टर्म रह गई है लॉग की, तो हम अभी इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी बेस तो नहीं है, तो जब बेस कुछ नहीं होता है उसका मतलब वहाँ पर क्या होता है, ई होता है। तो इस ई को अब हम क्या करेंगे, इस साइड में शिफ्ट कर देंगे, यानी क्या होगा, ई रेस टू 1 हो जाएगा। जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बेस नहीं हो तो वहाँ पर ई होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रहेगी फिर ये वाला टर्म, और यहाँ पर जो ई है उसे शिफ्ट करेंगे तो ई रेस टू 1 हो जाएगा, यानी ये ब्रैकेट लिखना है अभी, लॉग निकल जाएगा। यहाँ पर आएगा 2 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू ई रेस टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर 2 प्लस एक्स इक्वल टू ई रेस टू वन को ई रेस टू वन की वैल्यू आएगी ई, और यहाँ पर 2 माइनस एक्स है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब ये जो टर्म है 2 माइनस एक्स की, ये कैसे यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो ई को क्या होगी, वो टर्म मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में अभी लिखेंगे देयर फोर 2 प्लस एक्स, ये टर्म एज इट इज रहेगी, इक्वल टू ये टर्म भी एज इट इज रहेगी, सिर्फ ये जो टर्म है यहाँ पर ये डिवाइड में है, इस साइड में लाने के बाद इसको मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई में होगी, इसके लिए यहाँ पर से ब्रैकेट पे लिखेंगे। यहाँ पर आएगा देयर फोर 2 प्लस एक्स इक्वल टू ई इंटू टू, टू ई, यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ई इंटू एक्स ई एक्स। उसके बाद ये जो माइनस टर्म है ई एक्स की, उसे हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो टर्म हो जाएगी प्लस, यानी ई एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर ई एक्स प्लस एक्स, इस साइड में रहेगा टू ई, और इस टू जो यहाँ पर जो प्लस टू है उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस टू। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक्स एक्स जो है वो कॉमन निकलेगा इन दोनों टर्म में से, तो यहाँ पर आएगा एक्स इन ब्रैकेट, यहाँ पर रहेगा ई प्लस 1 इक्वल टू, इन दोनों टर्म में से टू को कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा ई माइनस, और यहाँ का टू कॉमन लेने के बाद यहाँ पर रहेगा सिर्फ 1। तो अब हमें चाहिए एक्स की कीमत, इसका मतलब ये जो ई प्लस वन है उसे हमें दूसरी साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ई प्लस वन की जो टर्म है वो एक्स को कैसी है, मल्टीप्लाई है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगी, डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर एक्स इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट ई माइनस वन डिवाइड बाय ई प्लस वन। तो यह आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए
इसे हम कैलसी पर डालकर चेक नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी का और एक क्वेश्चन है जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, यहाँ पर आया नहीं है, ऊपर नीचे कहीं पर चला गया हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे। इसी टाइप का है, थोड़े से वैल्यू चेंज करके है, ठीक है। वहाँ पर e-1/e+1 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। अभी एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्वेश्चन में जो हमें टर्म दी गई है उसे हम यहाँ पर सबसे पहले एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा log x+1 टू द बेस a प्लस log x टू द बेस a इक्वल टू log 6 टू द बेस a। यहाँ पर दो टर्म से लॉग की, उसे 6 से सबसे पहले सिंगल लॉग की टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर log, यहाँ पर है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, उस फॉर्मेट में ये टर्म है, तो हम लिख सकते हैं log m इंटू n टू द बेस a, ठीक है। m की जगह पर आएगा x+1 और n की जगह पर आएगा x, तो यहाँ पर लिखेंगे m इंटू n का मतलब x इंटू x+1 या x+1 इंटू x, ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। टू द बेस एक a की जगह पर क्या है e है, तो यहाँ पर e लिख दिया। इस साइड में है log 6 टू द बेस e। अब दोनों साइड में अगर log है, ठीक है, और दोनों साइड में एक ही, अगर दोनों साइड में लॉग की टर्म है और दोनों साइड में एक ही टर्म है लॉग की, इस साइड में भी एक ही टर्म है, इस साइड में भी एक ही टर्म है लॉग की, तो आप लॉग क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, यानी दोनों साइड का लॉग एक साथ निकाल सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लॉग ई और लॉग ई लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्रैकेट है या ये जो टर्म है यहाँ पर इस साइड में लिखेंगे, इस साइड का 6 जो है अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आएगा x+1 इंटू एक्स, और इस साइड में रहेगा सिर्फ 6। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लॉग जो है वो ड्रॉप किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉपिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ड्रॉपिंग log on both sides। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। और इस स्टेप में हमने फॉर्मूला यूज़ किया था log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस a। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयरफॉर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, और इस साइड में है +6, उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा -6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से। एक्स स्क्वेयर को जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है उसे हम कहते हैं एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर को कुछ नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, यानी क्या है, मल्टीप्लाई 1 है, ए की जगह पर वैल्यू क्या है 1 है, यानी ए की कीमत बनी 1। उसके बाद एक्स को जो नंबर मल्टीप्लाई है उसे हम कहेंगे एक्स का कोएफिशिएंट यानी बी यहाँ पर, और इस इक्वेशन में कुछ नहीं, यानी क्या है 1, यानी बी की कीमत बनी 1। उसके बाद सी यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी नंबर, यहाँ पर नंबर क्या है सिर्फ -6 है, यानी ए बी सी की कीमत मिली है, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे कैलसी पर और डायरेक्ट हमें इस इक्वेशन में जो एक्स है उसकी कीमत हमें मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अभी 1 1 -6 हमें कैलसी पर डालना है, उसके लिए क्या करना है, मोड बटन प्रेस कर देना है, के बाद 5 नंबर पर इक्वेशन है उसे प्रेस कर दीजिए, हमें ये 3 नंबर के इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए 3 प्रेस करेंगे, और हमारे पास वैल्यू थी 1 1 -6, 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू -6 इक्वल टू, के बाद यहाँ पर इक्वल टू दबाएंगे, वैल्यू आई है 2 और -3, तो 2 और माइनस की वैल्यू ये आई है। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 2 और दूसरी वैल्यू थी -3, ठीक है। तो माइनस जो वैल्यू होती है वो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग में माइनस आंसर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू -3 इज रिजेक्टेड, या
आप यहाँ पर लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि लॉग में माइनस वाली वैल्यू नहीं होती है। तो चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और किसी कुछ डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म हमें दी गई है क्वेश्चन में उसे हम लिख लेंगे आंसर में सबसे पहले। तो यहाँ पर आएगा log ऑफ एक्स प्लस वन टू द बेस थ्री माइनस log ऑफ एक्स माइनस फोर द बेस थ्री इक्वल टू टू। इस साइड में अभी log की टर्म नहीं है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी log की सिंगल टर्म में से लेके आएंगे इस इक्वेशन को, और उसके बाद हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टर्म कौन से फॉर्मेट में है, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, उस फॉर्मेट में है। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर log m बाय n टू द बेस a। तो m यानी क्या है x प्लस वन, n यानी क्या है x माइनस फोर टू द बेस a की जगह पर क्या है थ्री, तो यहाँ पर लिखेंगे थ्री इक्वल टू है टू। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m बाय n टू द बेस a। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। तो यहाँ पर भी सिंगल टर्म है ना, तो इसकी वजह से इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, जिससे यहाँ पर log जो है इस साइड का वो निकल जाएगा। यहाँ पर थ्री है, उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा थ्री स्क्वायर, और इस साइड में यही सिर्फ टर्म जो है वो रह जाएगी, यानी यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर इक्वल टू थ्री स्क्वायर। तो थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस फोर इक्वल टू नाइन। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू नाइन, और ये जो टर्म है यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो नाइन को मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर आएगा देयर फोर एक्स प्लस वन, नाइन इंटू एक्स नाइन एक्स, नाइन प्लस इंटू माइनस माइनस, नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स। अब माइनस थर्टी सिक्स को अगर हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन, ठीक है। थर्टी सिक्स प्लस वन आएगा इस साइड में, इस साइड में रहेगा नाइन एक्स, और यहाँ पर जो प्लस एक्स है उसे अगर हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो वो हो जाएगा माइनस एक्स। यहाँ पर आएगा थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन इक्वल टू नाइन एक्स माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं वन है, नाइन माइनस वन एट, एट एक्स यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे एट एक्स। अब जो एट है यहाँ पर कैसा है, मल्टीप्लाई में है, इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू थर्टी सेवन बाई एट, ठीक है। तो उसे मैं इस साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आ सकता है कि नहीं, देयर फोर एक्स इक्वल टू थर्टी सेवन डिवाइड बाय, इसे लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब चाहे तो आप इसे इस थर्टी सेवन बाई एट को इस एक्स की जगह पर रखिए और इस एक्स की जगह पर रखिए, और इस टर्म को कैल्सी पर डालिए। उसके बाद उसे कैल्सी पर सॉल्व करने के बाद टू आंसर आना चाहिए। अगर टू आता है इसका मतलब ये आपने जो ये वैल्यू निकाली है वो सही है। इसे आपको मैं एक बार कैल्सी पर भी कर दिखाता हूँ। लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह पर लिखना है, कैल्सी पर डालना है थर्टी सेवन बाई एट, ठीक है। देखिए कैसे डालना है, लॉग यहाँ पर थर्टी सेवन बाई एट, और यहाँ पर था प्लस वन, ठीक है। और इसके बेस में थी वैल्यू, देखिए लॉग यहाँ पर थ्री है, एक्स की जगह पर हमने डाली है थर्टी सेवन बाई एट ये वैल्यू, और प्लस वन कर दिया, यहाँ पर अभी थ्री है तो यहाँ पर हम डालेंगे थ्री। के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस लॉग, तो माइनस लॉग, उसके बाद यहाँ पर है एक्स माइनस फोर, तो एक्स की कीमत है थर्टी सेवन बाई एट, तो थर्टी सेवन बाई एट माइनस फोर करना है। यहाँ पर करेंगे थर्टी सेवन बाई एट माइनस फोर, और इसके बेस में वैल्यू है हमारे पास ठीक, तो ये थ्री वैल्यू डालेंगे, इक्वल टू दबा देंगे, इसका वैल्यू आ रहा है टू, और यहाँ भी हमें दिया है टू, इसका मतलब हमने जो ये कीमत निकाली है वो सही है, यानी हमारा आंसर सही है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए।
और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इस पी क्यू आर या पी क्यू क्यू आर आर पी के जगह पर एक तो आपको दूसरे नंबर्स दिए जा सकते हैं या दूसरे अल्फ़ाबेट भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, इस पी क्यू आर की जगह पर ए बी सी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर बी सी, इस तरीके से चेंज कर कर भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। या एक्स वाई जेड, ये भी अल्फ़ाबेट यूज़ किए जा सकते हैं या नंबर्स भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन है, उसे भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में। तो आज हमें सिर्फ यही लेक्चर में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर है प्रूव दैट, ये साइड इक्वल टू हमें टू आता है, ये दिखाना है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर आएगा सबसे पहले 1 डिवाइड बाय लॉग ऑफ पी क्यू आर टू द बेस पी क्यू प्लस 1 डिवाइड बाय लॉग ऑफ पी क्यू आर द बेस क्यू आर प्लस 1 डिवाइड बाय लॉग ऑफ पी क्यू आर टू द बेस आर पी या पी आर। ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है क्वेश्चन की वो लिख ली है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म्स जो है पी क्यू आर और नीचे का पी क्यू, इन दोनों को लॉग लगाकर लिखना है। लॉग पी क्यू आर न्यूमिनेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में लॉग पी क्यू लिखना है। प्लस इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को लिखना है 1 डिवाइड बाय लॉग पी क्यू आर न्यूमिनेटर में, और यहाँ पर है क्यू आर तो उसे अलग से डिनोमिनेटर में लिख लेना है। प्लस 1 डिवाइड बाय लॉग पी क्यू आर द बेस आर पी, सॉरी, डिवाइड बाय लॉग आर पी। इसके बाद अब देखिए ये जो टर्म है वो जाएगी न्यूमिनेटर में, इस 1 को मल्टीप्लाई होगी, यानी लॉग पी क्यू इंटू 1 क्या आएगा, लॉग पी क्यू न्यूमिनेटर में आएगा। उसी तरीके से लॉग क्यू आर की टर्म यहाँ पर न्यूमिनेटर में 1 को मल्टीप्लाई होगी, यानी यहाँ पर आएगा लॉग क्यू आर। यहाँ पर लॉग आर पी की जो टर्म है वो जाएगी न्यूमिनेटर में, इस 1 को मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू लॉग आर पी आएगा न्यूमिनेटर में, यानी यहाँ पर आएगा लॉग पी क्यू, यहाँ पर आएगा लॉग क्यू आर, यहाँ पर आएगा लॉग आर पी। यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में लॉग पी क्यू के बाद प्लस यहाँ पर ये टर्म न्यूमिनेटर में गई लॉग क्यू आर, और यहाँ पर ये टर्म न्यूमिनेटर में जाएगी लॉग आर पी। और तीनों टर्म्स के डिवाइड में क्या है, लॉग पी क्यू आर लॉग पी क्यू आर लॉग पी क्यू आर, वही रहेगा लॉग पी क्यू आर लॉग पी क्यू आर लॉग पी क्यू आर। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम एक ही बार लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कॉमन डिनोमिनेटर तीनों का एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग पी क्यू आर, और न्यूमिनेटर में है ये तीन टर्म्स वो लिख देनी है एज इट इज, लॉग पी क्यू प्लस लॉग क्यू आर प्लस लॉग आर पी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहाँ पर गया, ये यहाँ पर हमने रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज़ किया है। इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया है रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आने वाले लेक्चर्स में हम जो भी अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी को दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, का काम हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ से इसे मैं हटा देता हूँ। ये टर्म है हमारे पास, ये आप लोगों ने लिखी हुई है। यहाँ पर है log m प्लस लॉग एन या log m प्लस लॉग एन। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू एन, तो log m इंटू एन। ठीक है, और एक टर्म है तो उसे भी हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ऐसे कितनी भी टर्म रहने दीजिए प्लस कर कर। ठीक है, तो आप एक साथ फिर मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा पी क्यू इंटू क्यू आर इंटू आर पी।
डिवाइड बाय लॉग पी क्यू आर। काम खत्म। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है लॉग एम प्लस लॉग एन का, जो है लॉग एम इंटू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए देखिए, लॉग एम की जगह पर मैं लिख लेता हूँ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, कितनी भी हो, आपको क्या करना है, लॉग लिखना है, प्लस साइन है सभी में, तो यहाँ पर जो भी टर्म्स है लॉग की बात की वो लेनी है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कितनी भी टर्म्स रहने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है, यहाँ पर टोटल 3 टर्म्स थी, पी क्यू क्यू आर और आर पी, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ले लिया है। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, लॉग पी इंटू पी क्या होगा, पी स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और आर इंटू आर, आर स्क्वायर, डिवाइड बाय है लॉग पी क्यू आर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर आएगा लॉग पी क्यू आर, वो दोनों तीनों का कॉमन स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया, डिवाइड बाय लॉग पी क्यू आर। बस हो गया, थोड़ा सा रह गया है। तो इस 2 को हम आगे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 लॉग पी क्यू आर, और डिवाइड में भी टर्म है लॉग पी क्यू आर। ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पर, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है लॉग एम टू द बेस एन इक्वल टू एम लॉग एन, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये टर्म अभी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 2, 2 यानी क्या है, राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर बॉक्स डालकर लिख लेता हूँ इक्वल टू 2 इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। क्या गया इसका फाइनल आंसर, यहाँ से नीचे लिखना है यहाँ तक, उसके बाद ये वाला पार्ट जो है उसे लिख दीजिएगा। तो आज का हमारा यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो।